हेलो फ्रेंड्स, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और सीयूटी स्पेशल में आज का ये वीडियो पार्ट 6 है, जिसमें मैं बात करने वाला हूं इन नंबर्स की। देखिए, स्क्वायर क्या होता है, क्यूब्स क्या होते हैं और परफेक्ट नंबर क्या है और ट्राइगोनल नंबर क्या है। तो आज इन 4 टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा। स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब्स, परफेक्ट नंबर और ट्राइगोनल नंबर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्क्वायर की पहले बात। जब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब वो स्क्वायर में बदलता है। जैसे सपोज 3 है और 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 3 का पावर 2 लिखते हैं या 3 का स्क्वायर लिखते हैं और हिंदी में इसे 3 का वर्ग पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि ये x एक नंबर है और x को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x स्क्वायर हो जाएगा और ये भी x जो नंबर है उसका स्क्वायर पढ़ेंगे या x के पावर 2 पढ़ेंगे। इस तरह के नंबर्स को वर्ग या स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब देखिए, स्क्वायर नंबर की विशेषता क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, देखिए 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन कौन आएंगे। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो यूनिट प्लेस पर नंबर्स आएंगे, यूनिट प्लेस पर, तो यूनिट प्लेस पर देखिए कौन कौन नंबर आएंगे। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो यूनिट प्लेस पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो यही आप देखिए, ये इतने नंबर ही यूनिट प्लेस पर हो सकते हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो पहली बात यह है कि किसी भी नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम उसके यूनिट प्लेस पर इन नंबर्स को देख लें तो ये कह सकते हैं कि वो मे बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पर यही नंबर आएंगे। लेकिन उल्टा सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये 26 है तो 26 के यूनिट प्लेस पर तो 6 है, लेकिन 26 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज दैट 196 यानी 196, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस परफेक्ट स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आई है वो 6 आई है। अब आप ये कह सकते हैं कि आपने कैसे डिसाइड किया कि यही नंबर यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर के स्क्वायर में आते हैं। तो देखिए, 1 से लेकर के 24 तक अगर हम नंबर्स के स्क्वायर करें, 1 से लेकर 1 to 24, 1 to 24 तक अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर यही नंबर आएंगे। अभी आपने कुछ तो देख लिया, यहीं 1, 4, 9, 5, 6 तो यहीं पर मिल गए 6 तक ही, और आगे के जो नंबर हैं 1, 4, 9, 6 और नंबर्स जो हैं यूनिट प्लेस पर आते हैं वो 1 से लेकर के 24 के बीच में सब आ जाएंगे, इसमें से सारे नंबर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी नंबर को ये बताना है, अगर वो परफेक्ट नंबर है और ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है,
तो हम इन नंबर्स को यूनिट प्लेस पर देख करके बता सकते हैं कि कौन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके डिजिट्स का सम क्या होगा। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके डिजिट सम जो है, डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 यही हो सकते हैं। यानी उसके अंकीय योग उसके नंबर्स की संख्याओं के अंकों का योग यानी अंकीय योग या डिजिटल सम इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसके डिजिट्स को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो देखिए हमको 9 मिलता है। इसी तरह से अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है। इसके सारे डिजिट को ऐड करें तो 6 5 11 2 13 और ये 1 + 3 = 4। तो यहाँ पर देखिए 4 मिल गया। तो इस तरह से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अगर उसके डिजिट्स को हम लोग सम करें, उसका डिजिटल सम करें, तो वो इन्हीं में से कोई आएगा। यानी या तो वो 4 आ सकता है या 7 आ सकता है या 9 आ सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होंगे उनके यूनिट प्लेस पर क्या क्या हो सकता है। यूनिट प्लेस पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। और कौन नंबर नहीं हो सकता? अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर ये चारों नंबर या ये 4 नंबर्स जो हैं ये नहीं आ सकते। ये 4 डिजिट उसके यूनिट प्लेस पर नहीं हो सकते। तो अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो उनके डिजिट सम देख लेंगे कि उनका डिजिटल सम क्या आ रहा है। तो डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 में से ही कोई एक आएगा। दूसरा कि ये उसके यूनिट प्लेस पर नहीं होने चाहिए। यानी यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होना चाहिए? तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 4 या 5 या 6 या 9 हो सकता है। अब हम लोग कुछ नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं इस पर बात कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे पैटर्न वाले ये स्क्वायर हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये 11 है तो 11 के स्क्वायर करने पर 121 आता है। अगर हम 101 यानी एक तरह से कह लें कि इसमें 3 1 का इस्तेमाल किया गया है यानी 3 1 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो इसको जितने ये 1 का इसमें इस्तेमाल किया गया, जितने 1 इसमें यूज किए गए हैं उनको हम लोग काउंटिंग टाइप में लिख लेंगे। यानी 1 2 3। देखिए 3 इसमें 1 का इस्तेमाल है तो हम लोग 3 तक ऐसे लिखेंगे और फिर डिक्रीजिंग आर्डर में लिख लेंगे 2 1। अब देखिए यहाँ पर हम 4 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी 1111 का स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे? इसमें देखिए 4 1 का इस्तेमाल हो रहा है, 4 1 यूज हो रहा है तो 4 तक काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 तक ये काउंटिंग लिखेंगे। फिर डिक्रीजिंग आर्डर में 3 2 1 लिखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर आपको ये 5 बार ये 1 का यूज किया आपने और इसका स्क्वायर किया तो आप समझ गए होंगे कि 1 से लेके 5 तक हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 और डिक्रीजिंग आर्डर में 4 3 2 1। तो आप अगर हम 6 टाइम 1 का यूज करें और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? आप लिख करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो ये हमारे कुछ स्क्वायर्स हुए जो 11 और ये 11 के पैटर्न पर 1 के पैटर्न पर हैं। अब मैं 9 वाला पैटर्न आपको बताता हूँ, फिर वो चूँकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 9 का देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81। अब अगर हम 99 का स्क्वायर पूछें यानी 99 का स्क्वायर पूछें तो क्या करना है कि जितने यहाँ पर 9 इस्तेमाल हुए हैं, 9 यूज हुआ है, उससे एक कम 9 लिखेंगे। देखिए 8 लिख दिए और यहाँ पर 2 बार 9 का यूज हुआ है तो एक बार 9 जो है 8 के बगल में लिखेंगे और 1 और 8 के बीच में एक 0 ऐड कर देंगे। अब देखिए अगर 3 बार 9 का इस्तेमाल हो 3 टाइम्स तो क्या करेंगे कि 2 बार 9 लिखेंगे और 8 लिखेंगे और 2 बार 0 लिख के 1 बनाएंगे।
अब अगर 4 बार हो तो क्या होगा, आप समझ गए होंगे। तो 3 बार 9 9 लिखेंगे और 3 बार 0 0 बनाकर 1 बनाएंगे। अगर 5 बार हो तो आप समझ गए होंगे, 4 बार 9 9 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे और 4 बार 0 बनाएंगे और 1 लिखेंगे। अगर ये 6 टाइम हो और इसका स्क्वायर हो तो वो कितना होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोगों ने कुछ पैटर्न वाले ये स्क्वायर देख लिए कि, और चूंकि ये एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, जो ये पैटर्न बेस्ड होते हैं, तो मैंने ये दोनों पैटर्न बेस्ड स्क्वायर बता दिए। आगे चल करके और भी नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकालते हैं और कैसे स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्यूब्स वाले नंबर की बात करने जा रहा हूं। तो चलिए, क्यूब्स क्या होते हैं, यानी घन क्या होते हैं। तो अगर किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्यूब्स में बदल जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए 4 × 4 × 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 3, या इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 4 क्यूब। 4 क्यूब क्या, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिए तो ये 4 क्यूब्स में बदल जाता है। अगर मान लीजिए कि ये 5 है, 5 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करें तो ये 5 क्यूब्स में बदलता है, और 5 क्यूब्स 125 होता है, और 4 क्यूब 64 होता है। इसी तरह से हम लोग देखें कि 1 का क्यूब क्या हो सकता है। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब कितना होगा, तो देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में फिर 6 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा और ये आ जाएगा 216। 7 का स्क्वायर में क्या होगा, 7 का क्यूब क्या होगा, तो 7 के क्यूब में आप देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 को फिर 7 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 7 9 63 6 और 7 चौका 28 6 34, तो 343 आ गया। और 8 का क्यूब क्या होगा, तो देखिए ये 64 होता है, 8 8 जा 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 चौके 32 के 2 3 और 8 छक्के 48 3 51, यानी 512 हो गया। 9 का क्यूब देखिए कितना होगा, तो 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब देखिए क्या होगा, तो 10 का क्यूब जो है 1000 होता है। अब इसमें बात जो आपको समझने लायक है वो ये देखिए कि 1 से ले करके और 10 तक के क्यूब में यूनिट प्लेस पर यूनिक डिजिट आए हैं, कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 7 4 5 6 3 2 9 और 0। अगर हम लोग 1 से लेकर के 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर हम इन नंबर से इसको देखें कि ये सारे जो हमारे पास 10 ये डिजिट्स हैं, क्या इसमें आ गए हैं यूनिट प्लेस पर, तो देखिए 0 यहाँ आ चुका है तो 0 को कैंसिल कर देंगे। यूनिट प्लेस पर 1 आ चुका है तो 1 को कैंसिल कर दिए। यहाँ पर देखिए ये 8 आ चुका है तो 8 को कैंसिल कर दिए। 7 आ चुका है 7 को कैंसिल कर दिए। 4 आ चुका है 4 को कैंसिल कर दिए। 5 आ चुका है तो 5 को कैंसिल कर दिए। 6 आ चुका है 6 को कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 3 आ चुका है 3 को कैंसिल कर दिए। 2 आ चुका है 2 को कैंसिल कर दिए, और 9 आ चुका है 9 को कैंसिल कर दिए। तो अब इसमें आपने क्या देखा कि 1 से लेकर के और 10 तक अगर नंबर्स का हम क्यूब करें तो यूनिट प्लेस पर हमको एक बार ही वो नंबर मिल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर किसी क्यूब्स में यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा है तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 रहा होगा तभी आएगा। अगर किसी नंबर के क्यूब में 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पर तो इसका मतलब कि वो जिस नंबर का क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पर 1 रहेगा, तभी उसके क्यूब वाले नंबर में यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर किसी नंबर के क्यूब में यूनिट प्लेस पर 6 है
तो आप समझ जाइए कि वो नंबर जिसका वो क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पर भी 6 ही रहा होगा, क्योंकि 5, 6 और 1 में यूनिट प्लेस नहीं बदलता है। तो आप देख सकते हैं कि 5, 6, 1 और 0, ये 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ पर आप देखिए 0 है और यहाँ भी 0 है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पर, नंबर में भी वही यूनिट प्लेस पर डिजिट हैं जो उनके क्यूब्स में आए हैं। तो आप इनसे काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट नंबर पर। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो है वो परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर को पूर्णकालिक संख्या बोलते हैं। ये परफेक्ट नंबर होता क्या है भाई? तो देखिए 6 जो है परफेक्ट नंबर है। ये कैसे? तो 6 के सब डिवाइजर्स हम लोग लिखेंगे। तो 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी, 3 भी और खुद 6 भी। तो अगर किसी नंबर के जो डिवाइजर्स हैं या फैक्टर्स हैं, ये 6 के सारे डिवाइजर्स हैं, और डिवाइजर्स को ही फैक्टर्स भी कहा जाता है। मैं डिवाइजर्स और फैक्टर आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं पहले आपको बता देता हूं। तो ये 6 के डिवाइजर्स हैं। 6 के सारे डिवाइजर्स को ऐड कर दिया जाए और उसका हाफ ले लिया जाए तो यही नंबर 6 मिलता है। देखिए 1 + 2 + 3 + 6, इनको हम लोग ऐड करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 को हाफ कर दें, आधा कर देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा, यही नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का सम का हाफ उस नंबर के बराबर हो जाए, उस नंबर के इक्वल हो जाए, तो ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 12 है, तो 12 के कितने फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। अगर इनके सारे फैक्टर्स को हम लोग ऐड कर लें, ऐड करके आधा करें, तो फिर देखेंगे क्या 12 आ रहा। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 हमने ऐड किया। 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 22, 3 × 25, 2 × 27, 1 × 28। देखिए ये 28 आ गया, 28 आ गया, और 28 का हाफ करेंगे तो ये 14 आ गया, जबकि आना चाहिए 12। तो ये ऐसा नहीं है। तो 12 जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर देखिए 6 हुआ, 6 के फैक्टर्स को हम लोग ऐड करके और उसे हाफ कर दिए, यानी आधा कर दिए, तो हमको वही नंबर मिल गया। या दो काम कर सकते हैं, या तो इसके फैक्टर्स को ऐड करके आधा कर लीजिए, या जो प्रॉपर फैक्टर हैं, इस मतलब ये जो नंबर है 6, उसको छोड़ करके बाकी नंबर को ऐड कर लीजिए, 1, 3, 2 को ऐड कर लीजिए, तब भी ये बात हो जाती है। अब देखिए 6 के बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर मिलता है वो 28 है। तो पहला परफेक्ट नंबर 6 है, इसके बाद दूसरा परफेक्ट नंबर 28 है, और उसके बाद जो तीसरा परफेक्ट नंबर है वो 496 है, और आगे जो है और बड़े बड़े नंबर मिलते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स को सम करके और उसका हाफ कर दिया जाए तो वही नंबर मिल जाए, ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ट्राइगोनल नंबर की। तो देखिए ट्राइगोनल नंबर कैसे हम लोग पाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर 1 ले लिए, 1 ले लेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। फिर अब यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे, तो 3 में 3 ऐड कर दिए, 6 मिला। अब यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे 4 तक, तो देखिए 10 मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे 15 तक, 5 तक, तो ये हो जाएगा 15। तो ऐसे ऐड करके हम लोग जो नंबर पाते हैं वो होता है ट्राइगोनल नंबर। अच्छा, इसका नाम ट्राइगोनल कैसे पड़ा? देखिए 1 है तो 1 डॉट बनाते हैं ऐसे, 3 है तो 1 ऊपर और 2 नीचे डॉट ऐसे बनेंगे बराबर बराबर। तो देखिए इनका शेप जो है ये ट्रायंगल जैसा दिखने लगा। और 6 है तो देखिए 1 ऊपर ऐसे, फिर 2 ये,
फिर ऐसे देखिए, तो ये ट्रायंगल जैसा ये दिखने लगते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। तो ये 1 के लिए यूज हुआ, ये 3 के लिए, ये 6 के लिए, और फिर ऐसे हम लोग 10 और 15 के लिए देखते जाएंगे। तो ये नेचुरल नंबर से ही ऐड करके ये ट्राइगोनल नंबर बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइगोनल नंबर 3 है, सेकेंड 1 है, सेकेंड 3 है, और थर्ड जो है 6 है। ऐसे करके ट्राइगोनल नंबर का यहाँ पर बात की गई है। तो आई होप कि ट्राइगोनल नंबर बस एक आध बार एग्जाम में पूछ लिया है कि इनमें से कौन ट्राइगोनल नंबर है, तो आप इसे बता सकते हैं कि ट्राइगोनल नंबर को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। नेचुरल नंबर को ही ऐड करके इस तरह से हम लोग ट्राइगोनल नंबर को पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की, और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।